हेलो दोस्तों अभी एक क्लाइंट कंसल्टेशन करके उठा हूं एंड मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि भाई मेरे यहाँ पर कंसल्ट करे हुए कई क्लाइंट्स को यहाँ पर जॉब्स मिलने लगी है, यहाँ पर स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। तो अभी मेरे इसी तरह एक क्लाइंट का मेरे को अभी फोन आया था, बहुत खुश थे वो और उनको यहाँ पर स्पॉन्सरशिप मिल गई है। हालांकि इस तरह के किस्से तो मेरे साथ बहुत सारे हो गए, लेकिन मैं पहली बार किसी वीडियो में इस तरह की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज जो है उन्होंने जो सवाल मेरे को पूछा तो मुझे लगा कि हाँ यार ये भी एक कंसर्न हो सकता है लोगों का, तो मुझे लगा कि चलो इस चीज पे वीडियो बना लेते हैं। तो सवाल उन्होंने जो पूछा वो ये पूछा कि भाई ईशान स्पॉन्सरशिप तो देखो मुझे मिल गई, जो उनका सीवी हमने इवेल्युएट करके दिया और उनके सीवी में जो हमने चेंजेस करा है उसके बाद जो उनको जॉब मिली, तो आज उनका सवाल ये आया कि ईशान क्या मुझे 3 साल का स्पॉन्सरशिप लेना चाहिए या 5 साल का लेना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस तरह के मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे मेरे इस सब्सक्राइबर व्यूअर्स क्लाइंट की कि भाई क्या इनकी सिचुएशन है। तो बने रहिए इस वीडियो पे क्योंकि आज के वीडियो में आपको स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर अगर अपने क्लाइंट का कुछ अगर इन्फॉर्मेशन बताऊं तो वो भाई देखो वो इंडिया से यहाँ पर पढ़ने आए थे, पढ़ाई खत्म करके अभी उनको जॉब मिल गई, उन्हीं के फील्ड में उनको जॉब मिली। वो अपने कंट्री से 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेकर आए थे और यहाँ पर पढ़ाई खत्म करते ही थोड़ा उनको स्ट्रगल आई, लेकिन उसके बाद उनको यहाँ पर अल्टीमेटली जॉब मिल गई। एंड अभी उनको यूके में जॉब करते करते कुछ कहें कि 6-8 महीने या साल भर जितना हो गया। एंड उन्होंने PSW ही पहले लिया था क्योंकि जॉब देते वक्त जो है कंपनी जो है उनको स्पॉन्सरशिप देने तैयार नहीं थी, लेकिन अब क्या है कि उन्होंने अगर उस कंपनी के साथ 1 साल पूरा कर लिया है तो अब वो सोच रहे थे कि भाई वो बात करे अपनी कंपनी के साथ कि भाई स्पॉन्सरशिप का क्या सीन है अभी। तो उन्होंने यही पूछा कि भाई देखो ईशान कंपनी मुझे दे तो रही है स्पॉन्सरशिप, लेकिन 50% जो है वो मुझे बेयर करना पड़ेगा, यानी उनको बेयर करना है। तो यहाँ पर जब भी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देती है, वीजा स्पॉन्सरशिप देती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है यहाँ पर कि जो भी उस वीजा स्पॉन्सरशिप की फीस एंड चार्जेस जो होते हैं वो दोनों लोग आधा बेयर करते हैं, आधा कंपनी बेयर करती है, आधा एम्प्लॉय बेयर करता है। कई केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें एम्प्लॉय को पूरा बेयर करना पड़े वो कॉस्ट और कंपनी जो है वो सिर्फ आपको एक स्पॉन्सरशिप का लेटर ही दे, बाकी जो पूरा जो खर्चा है वो आपको देना पड़े। तो फिर उनका वही सवाल आया कि ईशान देखो मैं अभी तो बैचलर हूँ लेकिन मैं शादी करने का सोच रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई शादी का प्लान उनका कब का है, तो बोले अभी तो लगेंगे 3-4 महीने 6 महीने जितने लगेंगे। तो उनका उसमें फिर ये भी सवाल आया कि भाई मैं ये शादी की बात वगैरह जो है वो कंपनी से पहले कर लूँ या फिर स्पॉन्सरशिप लेने के बाद करूँ, फिर अगेन मैं इंडिया भी जाऊँ तो क्या मैं पहले जाऊँ या स्पॉन्सरशिप लेके जाऊँ। तो मैंने उसको वही बोला, मैंने कहा भाई देख कंपनी से बात पहले कर ले क्योंकि जो स्पॉन्सरशिप लेटर जो आएगा उसमें आपको आगे जाके भी सही लेकिन स्पाउस का नाम वगैरह डलवाना पड़ेगा। अगर अभी आपका स्पाउस कोई फिक्स है, आपका फिक्स ही है कि भाई किससे आप शादी करने वाले हो, तब तो ठीक है कि भाई अभी से आप बात करके रख सकते। लेकिन अगर अभी इस तरह का कोई फिक्स प्लान नहीं है, अगर अभी भी आप कहें कि वो हंटिंग में ही है, तो फिर कोई उस तरह की बात करने की जरूरत है नहीं। लेकिन यस आपको ये बात डेफिनेटली कर लेनी चाहिए कि कल को अगर आपकी शादी होती है तो उसका जो भी कॉस्ट आएगा या उसकी जो भी प्रोसेस होगी उसमें कंपनी किस तरह से हेल्प करेगी आप, और एटलीस्ट इतना तो कंफर्म कर ही लेना चाहिए कि भाई जो भी वीजा सपोर्ट लगेगा आपके डिपेंडेंट के लिए एटलीस्ट उतना तो कंपनी दे देगी कि नहीं देगी। फिर आप आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि आपको 3 साल का लेना चाहिए वीजा या 5 साल का लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर यूजुअली जो मेरे क्लाइंट्स ने आज तक किया है या कोई भी जो जनरल जो यहाँ आता है वो पहले यही करता है कि पहले 3 साल का वीजा लगाता है, क्योंकि भाई एम्प्लॉयर कैसा निकलेगा कैसा रहेगा वो पता नहीं है। अब मैं जिनकी बात कर रहा हूँ इन्होंने तो फिर भी अपने एम्प्लॉयर के साथ 1 साल तक काम किया है। मेरी बात करें तो मुझे भी अपनी जॉब में 6 महीने से ज्यादा हो गए। अभी हम लोगों के लिए एक डिसीजन लेना काफी ईजी है कि भाई क्या हमें हमारे एम्प्लॉयर्स के साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। लेकिन अगेन 5 साल उसी एम्प्लॉयर के साथ रहना, क्योंकि एक बार आपने वीजा स्पॉन्सरशिप लगा ली तो आप फिर उस कंपनी के बंधुआ मजदूर हो जाते हो। जी हाँ दोस्तों, फिर आप जॉब बदल नहीं सकते, फिर आप उस एम्प्लॉयर को छोड़ नहीं सकते, और अगर उसने आपको निकाल दिया या फिर आपको छोड़ना हुआ तो आपको सिर्फ 60 डेज मिलेंगे इस कंट्री में दूसरी जॉब जुगाड़ने के लिए, और वो भी फिर स्पॉन्सर्ड जॉब ही होनी चाहिए। तो अब जिनका ये फिक्स होता है कि भाई उनको अपनी ही कंपनी के साथ रहना है, कोई लोग होते हैं जो अपने रिश्तेदार चाचा मामा ताया दोस्त वगैरह की कंपनी में, सुपर स्टोर में, रेस्टोरेंट वगैरह में काम करने आते हैं, और एक कहें कि अच्छा रेपो होता है, अच्छा फैमिली बिजनेस किया, वो सब चीजें जिनकी रहती है, जिनकी कहें कि जॉब सिक्योरिटी और कहें कि फैमिली सिक्योरिटी, पर्सन सिक्योरिटी, ये सब के इश्यू नहीं होते हैं जिनके, उनको तो चले जाना चाहिए 5 साल के उस पे। लेकिन जो दूसरे तरह के लोग हैं तो उस केस में तो मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई आप 3 साल का पहले करिए। जनरली यहाँ पर भी हम लोग भी इसी तरह का करते हैं कि भाई 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं, 3 साल की स्पॉन्सरशिप लगाते हैं, 2 साल तक तो काम करते हैं, तीसरे साल से दूसरा ढूंढने लगते हैं। तो वो जो आखिरी 1 साल बचता है उसमें एक नया स्पॉन्सर मिल जाता है, फिर इस जॉब को छोड़ के उस कंपनी के साथ अगेन 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो वही कि भाई 3 साल तो बहुत होते हैं एक एम्प्लॉयर के साथ आपको उसका जांचने परखने में, और अगर बाद में भी अगर आपको उसी एम्प्लॉयर के साथ रुकना है तो वो तो वीजा रिन्यू भी हो जाता है, और अगर बदलना है तो आपके पास ऑप्शन भी रहते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से 5 साल का कर लिया फिर तो अगर आपको बदलना है तो जो भी आपने पैसे लगाए होंगे 5 साल के, अगर तो आपने लगाए हैं तो फिर आप उस अमाउंट को तो भूल जाओ, क्योंकि आपको नए कॉन्ट्रैक्ट करने के या नया वीजा स्पॉन्सरशिप करने के फिर से पैसे देने पड़ेंगे। या फिर अगर आपकी कंपनी ने पैसा पे किया है तो डेफिनेटली वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में वो टर्म तो लिखवाएंगे कि उन्होंने आपके वीजा के लिए इतने पैसे पे किए हैं, तो अब या तो
एम्प्लॉय जो है वो इतना हमको चुका के जाएगा या इतना मिनिमम ड्यूरेशन तो उसको हमारे साथ रहना ही पड़ेगा। इस तरह के क्लॉज होते ही हैं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम फीस की भी बात कर लें तो आपको 3 साल का वीजा जो है वो 5 से 6 हज़ार पाउंड में मिल जाएगा। अगर आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आते हैं या हाई डिमांड स्किल में आते हैं तो कम भी हो सकता है, और अगर आपका 50-50 भी हो जाता है अपनी कंपनी के साथ तो ये और भी कम हो सकता है, 3 या 4 लाख में हो जाता है वीजा आपका। लेकिन अगर आप 5 साल के में जाते हैं तो यही वीजा आपको 8 लाख या 9 लाख जितना भी पड़ता है। अगर लास्ट में मैं समरी आपको दे दूं तो अगर जैसे ही आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, सबसे पहले आपको बात कर लेनी चाहिए अपने एम्प्लॉयर के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस की कि भाई अभी तक तो जो था वो था, लेकिन आगे के टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे रहेंगे, क्या हमारा रेगुलर सैलरी हाइक होंगे नहीं होंगे, किस तरह से आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होगी, क्या वीजा स्पॉन्सरशिप की फीस होगी, क्या कॉस्ट कंपनी बेयर करेगी, कितना आपको बेयर करना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो क्या अभी आपके स्पाउस को वो लोग स्पॉन्सरशिप देंगे या कहें कि उनका सपोर्ट भी वो लोग देंगे कि नहीं देंगे, या सिर्फ वो लोग लेटर में ही जो है नाम लिख के देंगे या क्या करके देंगे। अगर तो आपका आगे शादी का प्लान है तो जब भी आपकी शादी होगी वो क्या आपको सपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे, ये सब आपको टर्म्स डिस्कस करने हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी होम कंट्री विजिट करना है तो अगर तो आपकी घर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जैसे कि कोई शादी वगैरह होने नहीं वाली है या किसी का खानदान में किसी को कोई ऑपरेशन नहीं है या कोई घर बनवाने का है या कोई ऐसा बड़ा काम अगर ना हो, तो स्पॉन्सरशिप लेने से पहले बिल्कुल ना जाएं। अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी है, कोई बड़ी इवेंट होने वाली है या कुछ ऐसा है तो आप पहले भी जा सकते हैं। एंड आखिर में अगेन 3 साल का वीजा लेना या 5 साल का, तो अगेन आपका थोड़ा अगर फाइनेंस का कंस्ट्रेंट है, थोड़ा अगर आपको कहें कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थोड़ी सी ही सही, तो भाई आप 3 साल के वीजा स्पॉन्सरशिप पे चले जाओ। लेकिन अगर आपका फिक्स ही है, आप अपने किसी दोस्त भाई बंधु रिश्तेदार वगैरह के साथ काम करते हो और अगर आपके उनके साथ बहुत अच्छे रेपो हैं, या जिस भी कंपनी के साथ आप अभी काम करते हो, या आप इंडिया से या पाकिस्तान से या जहां भी से भी है ICT वीजा पर यहाँ पर आए हो और आप अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस पे यहाँ पर आए हो, डायरेक्टली भी 5 साल का वीजा कर सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में यहाँ पर मैं बताना भूल गया कि आपको PR जो है वो UK में 5 साल के स्पॉन्सरशिप के बाद ही मिलेगी। तो अगर आप में से किसी को भी इस तरह का है कि भाई मुझे तो मेरा PR सिक्योर चाहिए, तो भाई आप लोग पहले से कोई रिस्क मत लो, सीधा 5 साल के वीजा पे चले जाओ। भले 1-2 लाख इधर उधर जाएगा, लेकिन नहीं, आपको अगर लगता है कि भाई आप जिस भी फील्ड में काम करते हो या जो भी नौकरी आप करते हो आप उसमें बहुत अच्छे हो, आगे भी जाके अच्छे रहोगे और ग्रोथ होती रहेगी, और नहीं भी हुआ तो आप दूसरी जॉब जुगाड़ लोगे, आप हो टैलेंटेड, आपको कोई इतनी बहुत इनसिक्योरिटी नहीं होती है, या फिर आप PR ने वीजा ने इन सब चीज़ों के पीछे बहुत भागने वालों में से नहीं हो, तो फिर आपको सेफ साइड थोड़ा 3 साल के गेम में खेलना चाहिए। तो बस दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।